अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हवेली लक्का में 10 साला बच्चा उस्मान अली के गटर में गिरने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस ने बल्दिया हवेली लक्का के हेड क्लर्क और साबिक सेंट्री इंस्पेक्टर बाबर अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया, जिस पर बल्दिया हवेली लक्का के एहलकार सरापा एहतजाज हैं। आज दफातर में उन्होंने तालाबंदी कर दी और वो नारेबाजी करते रहे। शहर भर में सफाई सुथराई का काम जो है वो नहीं हो सका, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ चौराहों, चौक जामे मस्जिद, सब्ज़ी बाज़ार और दीगर मार्केट्स जो हैं वो कूड़ा करकट के ढेरों से अटी रहीं, जिससे गुज़रने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तफ़न की वजह से लोग परेशान हाल गुज़रते रहे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि म्यूनसिपल कमेटी के अमले का कहना है कि 7 माह कबल 10 साल की उम्र का एक बच्चा उस्मान अली, जो कि बल्दिया के डिस्पोजल वर्क के करीब गिरने की हमें इतला मिली, जिस पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने नोटिस लिया और तहसील दीपालपुर की 5 म्यूनसिपल कमेटियों के अमले और रेस्क्यू 1122 ने मेन होल में बच्चा तलाश करने का हुक्म दिया गया। तलाश का अमल 20 रोज़ तक जारी रहा। तलाश में जदीद तरीक़ाकार भी अपनाया गया। नाइट विजन कैमरा से भी लाइनों की छानबीन की गई। रेस्क्यू 1122 ने अपनी रिपोर्ट्स में बच्चे के गटर में गिरने के मामला को मशकूक करार देते हुए ऑपरेशन बंद कर दिया। दूसरी जानब बच्चे के वालिद गुलाम हुसैन की मुद्दत में म्यूनसिपल कमेटी हवेली लक्का के सेंट्री इंस्पेक्टर बाबर अब्दुल्ला और 2 एहलकारों के ख़िलाफ़ बजुर्म 322 थाना हवेली लक्का में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बच्चे के वालिद ने तफ्तीश के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि मेरे बच्चे को मेरे बहनोई मोहम्मद ज़ुबैर और एक रिश्तेदार वसीम ने अगवा कर लिया है। म्यूनसिपल अमला का कहना है कि बच्चे के वालिद के इसके बयान के बावजूद पुलिस अपनी रवायती नाअहली का मुज़ाहरा किया है और बच्चे को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट करने की बजाय उन्होंने बल्दिया के एहलकारों को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया। साबिक सेंट्री इंस्पेक्टर बाबर अब्दुल्ला की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई तो उसने अपने आप को हवाला पुलिस कर दिया। 7 माह गुजर जाने के बावजूद भी मासूम 10 साला उस्मान की डेड बॉडी जो है वो नहीं मिल सकी, जिसके बायस बल्दिया के एहलकार अपनी जगह परेशान हैं क्योंकि उनके हेड क्लर्क को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वालिदैन अपनी जगह परेशान हैं। इस मामले का अभी तक हल जो है वो नहीं निकाला जा सका है। बल्दिया के एहलकारों ने मुकम्मल हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बच्चे के वालिदैन बल्दिया के मुलाज़िमीन मैं मौजूद हूँ बल्दिया हवेली लक्का में, जहाँ बल्दिया के एहलकारों ने हड़ताल की हुई है। आपको बताता चलूँ कि आज से 7 माह कबल एक कमसिन बच्चा एक गटर में गिरकर गुम हो गया था, जिसको बल्दिया रेस्क्यू ने मुतअद्दिद ऑपरेशन किए, लेकिन वो बच्चा बाजियाब नहीं हो सका। इस पर पुलिस ने जो है बल्दिया एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। आज बल्दिया के हेड क्लर्क बाबर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से बल्दिया एहलकार जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि तफ्तीश पुलिस जो है मेरिट पर नहीं कर रही। इस वक्त एपका के सेक्रेटरी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, जी बताइएगा कि शहर में जो है वो बड़ा गंद पड़ा है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, ये क्या मामला है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस मामले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दई है, जो बच्चा उस्मान गटर में गिरा था, उसके वालिद ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें उसने लिखा है कि मेरा बच्चा गटर में गिर रहा है, मैंने बच्चे को गिरते खुद देखा है, मेरे पास सीढ़ी मौजूद नहीं थी ताकि मैं उसे निकाल लेता। उसके चंद दिन बाद वो एक और दरख्वास्त देता है कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे बहनोई और ज़ुबैर और वसीम ने अगवा कर लिया है, अगवा करके उसे छुपा लिया है। ये उसकी 2 स्टेटमेंटें आ गई हैं। इसके बावजूद पुलिस वाले हमारे महकमे को, हमारे जो मुलाजमीन हैं, दर्जा 4 के सेंट्री वर्कर हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर अशरफ साहब, बाबर साहब, तैर साहब, इसरार, इन सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा मुतालबा RPO साहब से यही है कि जो गैर जानबदाराना जो का है ना, इन तफ्तीश वो की जाए और जो 2 आदमी ज़ुबैर और वसीम है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आपका अगला लाएअमल क्या है? अगला लाएअमल हमारा ये होगा कि हम 12 बजे के बाद डिस्पोजल बंद कर देंगे। पूरी तहसील जो है, तहसील दीपालपुर, हुजरा, बसीरपुर मंडी, अहमदाबाद, हवेली लक्का, ये तमाम स्टाफ जो है हड़ताल पे चला जाएगा। हम रोड भी ब्लॉक करके, इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात RPO साहिबाल तस्लीम नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो बल्दिया एहलकार जो हैं अपनी इस हड़ताल का दायरा जो है वो वसील करके तहसील दीपालपुर के 5 शहरों तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना यकीनी होगा। जी।